हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण वाला। तो जिसमें हम देखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई आती है हाइट के साथ जो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन आता है उसका हमें डेरिवेशंस करना है। ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी हम थ्योरी लिखेंगे विथ इसके डेरिवेशंस के स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और ये छोटा सा एक चित्र है ना, तो डायग्राम है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक एम द्रव्यमान का पिंड लेना है। जैसे ये एम द्रव्यमान का पिंड है ना। माना एक एम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर स्थित है ना। तो ये जिसकी जो एम द्रव्यमान का पिंड है जो पृथ्वी की सतह से कितनी हाइट पर है, एच ऊंचाई पर। ये हमने चीज़ें सपोज की है, मानी है ना। हम जानते हैं ये थ्योरी आपको ऐसे लिखनी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला होता है G = Gm/r²। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी। तो हमें पता होता है कि पृथ्वी की जो सतह पर यानी जो पृथ्वी की सरफेस पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो कितना होता है, G = Gm/r² होता है। कैसे लाते हैं तो देखिए ये बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको केवल इतना ही लिखना है कि mg क्या होता है, F mg होता है। बल क्या होता है mg, और F क्या होता है Gmm/r²। या m से m छोटा स्मॉल है कट जाएगा तो G जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, Gm/r²। तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटे स्टेप में आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। परंतु डायरेक्ट आपको यहाँ से ही शुरुआत करनी है क्योंकि ये फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट होता है तब ये हम करते हैं। फिर तो हम इस ऊंचाई के साथ गहराई के साथ जो भी परिवर्तन देखते हैं तो डायरेक्ट यही लिखना होता है। तो देखिए अब पृथ्वी की केंद्र से r+h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए ये जो पृथ्वी की ये त्रिज्या है, यहाँ पर h ऊंचाई पर जो पिंड रखा है ये टोटल हो जाएगी r+h। जो तो ये r+h है यानी ये r है ये h है। तो r+h ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए जो r+h यानी कि g, अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, जी एच की निकालेंगे। तो Gm/r की जगह देखिए r+h लिखेंगे, है ना। देखिए पिछली बार हमने जो त्रिज्या ली थी वो रेडियस ली थी, आर ली थी, पर अब की बार क्या लेंगे, आर की जगह क्या लेंगे, r+h, क्योंकि हम किस ऊंचाई पर देख रहे हैं, r+h। तो Gs = Gm/r+h का होल स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो जो समीकरण नंबर 2 है इसको हमने एक समीकरण नंबर 1 का भाग दे देंगे, डिवीजन कर देंगे, है ना। तो समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देंगे तो Gs में किसका भाग देना है, G का भाग देना है। Gs में G का भाग देंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे Gs की वैल्यू है Gm/r+h का स्क्वायर, और G की वैल्यू है Gm/r की स्क्वायर। जी M से M, कैपिटल M कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए G से G कट जाएगा, है ना। यहाँ G से G कट जाएगा। तो G से G कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ तो बचेगा ऊपर GH/G, ये r² है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ये r ये है ये नीचे आ जाएगा यानी r²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, r² यहाँ से कॉमन ले लेंगे। r² यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो r की जगह देखिए जो ये होगा r² हो जाएगा अंदर, तो यहाँ 1 बचेगा, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पर r² क्या लिया है, कॉमन लिया, 1 प्लस यहाँ पर देखिए जो h है ये r² यहाँ से कॉमन ले लेंगे यानी कि नीचे क्या इसका r का भाग जाएगा। तो देखिए वापस देखिए r² का 1 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, r ही आ जाएगा। r+r से कट जाएगा r², तो वापस क्या आ जाएगा, h है। वैल्यू वो की वो बैठनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, r² को कॉमन लेके 1 + h/r कर देंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वापस इसका कोष्टक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस वैल्यू ये की ये आ जाएगी, है ना। तो देखिए ये नीचे का बट्टा का ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो r² से r² कट गया। यहाँ पर देखिए 1 + h। अब हम देखिए यहाँ पर मैंने लिखा GH/G = ये जो 1 + h/r का होल स्क्वायर है। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, r² कट गया, 1 बच गया, नीचे तो है भी नहीं। तो नीचे केवल वैल्यू बची है 1 + h/r का होल स्क्वायर। तो GH/h क्या हो जाएगा, 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब जब ये मैं वैल्यू ऊपर रखूंगा, नीचे हर में है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस की घात है वो क्या हो जाएगी, माइनस की घात। तो GH/G हो जाएगा = इसको हम जब इसकी कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोष्टक को 1 + h/r का होल स्क्वायर -2 की घात खोलेंगे तो 1 - 2h + r। और जो भी पीछे जो भी घातें आएगी उसको हम क्या मानेंगे, नगण्य मान लेंगे, है ना। तो उच्चतम घातें हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी कि उसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो 1 + h/r का -2 = 1 - 2h + r। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 - 2h/r होता है। तो यहाँ पर देखिए GH/G = क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, G कॉमन ले लेंगे,
जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जो जी है ये उधर भेज देंगे, जी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जी उधर जाएगा तो 1 - 2h अपॉन आर। तो जो ऊंचाई होती है उसके क्या कारण क्या होता है, जी के मान में परिवर्तन हो रहा है। देखिए इसलिए ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, घटता है। तो जो ऊंचाई के कारण जो प्लस नहीं होता है, क्या होता है, माइनस होता है। ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से घटता है। तो जी एच और एच के बीच जब हम ग्राफ बनाएंगे, जी एच और एच के बीच, तो ग्राफ कैसे बनेगा, घटता हुआ बनेगा, ना कि समांतर बनेगा। तो ये आपको थोड़ा तिरछी लाइन बनानी है ना, ये ऐसे मैंने समांतर लाइन ही बनाई है, ये तिरछी लाइन ही है, तो ये आपको दिखाने के लिए। तो ये तिरछी लाइन है, तो आपको ये ग्राफ भी बनाना है, ये डायग्राम बनाना, इस प्रकार ये डेरिवेशंस कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।